क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जहां गर्मियों में बर्फ पिघलते ही इंसानी कंकाल खुद ब खुद जमीन से बाहर आने लगते हैं? नहीं, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये हकीकत है। उत्तराखंड के ऊंचे, वीरान और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच छुपी है एक रहस्यमयी झील, रूपकुंड लेक। लोग इसे स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पाए जाते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। ये झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर। यहां तक पहुंचना आसान नहीं। सबसे नजदीकी गांव है वान और वहां से करीब 23 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। जब हम वहां पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, कहीं कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, और सबसे डरावनी बात, एक गहरी खामोशी। वहां खड़े होकर जब हमने चारों तरफ देखा तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे इस जगह पर कुछ है जो हमें देख रहा है लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता। और तभी हमें वो दिखा, झील के किनारे कुछ हड्डियां आधी बर्फ में दबी हुई। और उसी पल हमारे मन में पहला सवाल उठा, ये लोग मरे कैसे और क्यों? 1930 के दशक में एक ब्रिटिश अधिकारी भी यहां तक पहुंचा था। वो इस इलाके में गश्त कर रहा था और अचानक उसकी नजर पड़ी झील के किनारे कुछ अजीब चीजों पर। जब पास गया तो देखा कि वो इंसानी कंकाल थे, खोपड़ियां, पसलियां, हड्डियां, और सब बर्फ में जमी हुई थी। उसने ये बात रिपोर्ट की, लेकिन तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग इतनी ऊंचाई पर एक साथ मरे कैसे। वर्षों बाद जब हम वहां पहुंचे तो वो ही रहस्य फिर से जिंदा था। हमने गांव में एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं यहां क्या हुआ था? उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले राजा जसधवल अपनी रानी और सैकड़ों लोगों के साथ देवी नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने पवित्रता का उल्लंघन किया, शोर किया, नाच गाना किया। देवी नाराज हो गईं और आसमान से मौत की बारिश बरसाई, ओलों के रूप में। बुजुर्ग की आंखें उस झील की तरफ देख रही थीं, जैसे वो सब कुछ आज भी वहीं जमा हो। और शायद सच भी यही था, क्योंकि वहां पड़ी कई खोपड़ियों में गोल गोल चोटों के निशान साफ दिखते थे। क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर झील अब भी अपने रहस्य को जिंदा रखे हुए? हर गर्मी जैसे ही बर्फ पिघलती है, कुछ नई हड्डियां झील के किनारे दिखाई देती हैं। वहीं कुछ लोग दूसरी कहानी भी बताते हैं। कहते हैं कई वर्षों पहले कुछ साधु हिमालय की तपस्या करने यहां आए थे। उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और भोजन पकाने लगे। देवता नाराज हुए और उन्होंने वहां सब कुछ नष्ट कर दिया। तीसरी कहानी एक खोए हुए तीर्थ यात्रा दल की है, जो रास्ता भटक कर यहां पहुंचा था, भूखे प्यासे थके हुए। लेकिन झील तक पहुंचने के बाद शायद उन्हें कुछ और नहीं, सिर्फ मौत ने पुकारा। हमने जब वहां से लौटकर वैज्ञानिक रिपोर्ट्स पढ़ी तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। 2004 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने रूपकुंड में खुदाई की। उन्होंने कंकालों पर डीएनए टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग की। डीएनए से पता चला ये सभी लोग एक ही जाति के नहीं थे। कुछ भारतीय थे, लेकिन कुछ डीएनए यूरोपियन लोगों से भी मेल खाते थे। क्या ये कोई विदेशी यात्री थे, कोई गुप्त मिशन, या बस एक रहस्यमयी संयोग? वैज्ञानिकों ने झील और हड्डियों पर विस्तृत सर्वे किया। उन्होंने कार्बन डेटिंग नाम की तकनीक से यह भी पाया कि कुछ हड्डियां 850 ईस्वी की है और कुछ 1800 के आसपास की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्बन डेटिंग होती क्या है और कैसे काम करती है, तो कमेंट में कार्बन लिखिए। हम अगला वीडियो इसी पर बनाएंगे। कोई नहीं जानता वे किसकी है, कब की है या क्यों है, लेकिन एक बात पक्की है, रूपकुंड कोई आम झील नहीं। ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी भूली हुई कहानियां, हमारी गलतियां और शायद हमारे अतीत के डर दिखाता है। शायद ये सिर्फ कंकाल नहीं, बल्कि अधूरी कहानियां हैं जो आज भी हिमालय की बर्फ में दबी है, और किसी दिन वो फिर से बोलेगी।